अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे जो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था उसमें हमने एलसीएम की जगह एचसीएफ मालूम किया था। दो इक्वेशंस या दो टर्म्स हमें गिवन होती थी, उनका हमने क्या किया था, एचसीएफ मालूम किया था। यहाँ पर हमने एलसीएम मालूम करना है, तो एलसीएम के लिए भी सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है 27 a पावर 4 b पावर 5 और c स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को ले लेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर गिवन है 27, तो 27 का पहले यहाँ पर एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3। तो 27 का हमारे पास एलसीएम आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से अब ये दूसरे नंबर का भी हम एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 81 का भी एलसीएम ब्रेक कर लेंगे। 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 81 का हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर हमने मालूम करना है एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर लिए थे, जैसे कि इन दो का पेयर बन रहा है, ये 3 और 3 सेम है, ये 3 और 3 सेम है और ये 3 और 3 सेम है। तो सेम वालों का हमने पेयर बना के जो सेम नंबर्स थे, सिर्फ एचसीएफ मालूम करते वक्त हमने सिर्फ सेम वाले नंबर्स लिए थे, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। बट जब हम एलसीएम मालूम करेंगे तो एलसीएम मालूम करते वक्त जो सेम आएंगे वो तो लेने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बट जो अलग से बच गए हैं जो नंबर वो भी आएंगे। तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास आंसर आता है 81। तो सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को हमने ब्रेक किया, तो उनका आंसर क्या आया, 81। यहाँ पर 27 का एलसीएम क्या आया था, 3 की पावर 3, a पावर 4, b पावर 5 और c स्क्वायर। इसी तरह से अब दूसरी टर्म ले लेंगे 81 a b स्क्वायर और c पावर 8। तो यहाँ पर 81 का एलसीएम हमने ब्रेक किया, 3 की पावर 4 और a b स्क्वायर और c की पावर 8। अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो थे हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स, उनको तो हमने ब्रेक कर लिया, एलसीएम मालूम कर लिया, आंसर आ गया हमारे पास 81। तो एक बात तो हमारी कंफर्म हो गई, जो एलसीएम का जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें कांस्टेंट नंबर जो होगा वो 81 होगा। अब बात है आगे जो हमारे पास अल्फाबेट से गिवन है ABC और ABC, तो इनमें कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे दोनों में कांस्टेंट जो है अल्फाबेट्स जो है वो सेम कितने हैं। फर्स्ट वाले में a की पावर 4 है, तो मतलब a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा। सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही a मौजूद है, तो ये एक a आ जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए, दोनों का पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा a। और अब आगे वाले तीनों भी आ जाएंगे, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय a। जब चारों को ये मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर 4 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 81 के साथ a की पावर 4 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से b की पावर 5 और b स्क्वायर को ऐसे एक्सपेंड करके हम चेक करेंगे, तो क्या होगा, जो सेम होंगी b की पावर, यहाँ पर जैसे फर्ज कर लें b की पावर 5 है, तो क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b और फिर मल्टीप्लाई बाय b। सेकेंड में हमारे पास b स्क्वायर है, तो आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय b। तो ये दोनों टर्म्स जो है सेम हो गई, और आगे तीन टर्म्स और हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 5 टर्म्स है, पांचों मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर b की पावर भी क्या आ जाएगी, 5। सेम इसी तरह से c का स्क्वायर है और c की पावर 8 है, तो c की पावर 8 हमारे आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल हमने दो काम किए। सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर हमें गिवन था उन दोनों कांस्टेंट नंबर को ब्रेक करके एलसीएम मालूम किया। उसका एलसीएम मालूम करने के बाद जो हमें अल्फाबेट्स गिवन थी इनकी पावर को एक्सपेंड करके, पावर एक्सपेंड करने के बाद जो तरीका हमने यहाँ पर नंबर्स पे इस्तेमाल किया वही तरीका यहाँ पर अल्फाबेट्स पे इस्तेमाल करके हमने अपने अल्फाबेट्स की पावर भी निकाल ली। ये हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पार्ट 2 जो है हमारा वो सेम ही है, तो पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। अब पार्ट 1 में और ये पार्ट 4 में फर्क क्या है? पार्ट 1 में हमें गिवन थी एक टर्म जिसमें एक कांस्टेंट नंबर था और साथ दो अल्फाबेट्स या तीन अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। पार्ट 4 में हमें दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस गिवन है। बोला जा रहा है इन दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस का क्या मालूम करना है? एलसीएम मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाली टर्म ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। यहाँ पर अब इस टर्म को हमने ब्रेक करना है। सवाल में ही हमें बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने इस टर्म को ब्रेक करना है। तो यहाँ पर मिड टर्म वाला फार्मूला रहेगा, मिडल टर्म हम ब्रेक कर लेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 28 हमारे पास आंसर आएगा 28। अब ये मिडल वाली टर्म को हमने ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आए 28, और प्लस या माइनस करने पर उसका आंसर क्या आ जाए वापस 11 आ जाए। तो अब ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे जिस पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 28 आ रहा है। सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है 28, और 14 में से 2 माइनस करें या 14 में 2 प्लस करें तो 14 प्लस 2 आता है हमारे पास 16, और 14 माइनस 2 हमारे पास आता है 12, पर हमें यहाँ पर चाहिए 11। तो ये वाला हमारा फैक्टर जो है ये तो नहीं होगा। 3 के टेबल में 28 आता ही नहीं है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 4 7 आ जाएगा 28, और 4 में अगर 7 प्लस किया जाए तो 4 प्लस 7 हमारे पास आंसर आता है 11। तो इस वाले फैक्टर को देख के हमें पता लगा जो यहाँ पर इस 11x को जिन दो टर्म्स में हमने ब्रेक करना है वो एक आएगी 4 और दूसरी आएगी 7। तो यहाँ पर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 28। ये x यहाँ पर 4 के साथ इस 11 के साथ मौजूद था इसलिए इन दोनों के साथ x लगा। अब यहाँ पर हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है, तो पहले जो दो नंबर से उनमें से कॉमन निकाल लेंगे और दूसरे दो नंबर्स में से एक नंबर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आएगा x और बचेगा x प्लस 4, और यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 7 और बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं तो एक बार आ जाएगा, और x प्लस 7 हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाली जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी इसके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब बात सेकंड वाली की आ गई है, तो सेकंड वाली टर्म ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इस टर्म को अब हमने ब्रेक करना है। यहाँ पर भी हम मिडल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, ये आंसर आएगा माइनस 12। अब यहाँ पर इस टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आए 12 आए, और प्लस या माइनस करने पर दोबारा से 1 आ जाए।
अब यहाँ पर सबसे पहले वही तरीका 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 6 12, पर 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, या 2 में 6 प्लस करें तो 8 आता है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा फिर 3 4 12, और 4 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12। अब यहाँ पर ये मैंने 3 के साथ ही माइनस क्यों लिया, 4 के साथ क्यों नहीं लिया, तो इसलिए क्योंकि हमें जो ऊपर टर्म गिवन है उस टर्म में हमारे को प्लस गिवन है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 4 के साथ माइनस लगा देते हैं और 3 के साथ प्लस लगा देंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस हो जाएगा, और अगर रिवर्स जाएंगे तो साइन हमारे पास माइनस आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर हमने बड़ी टर्म के साथ प्लस लगाया और छोटी टर्म के साथ माइनस लगाया। अब यहाँ पर फर्स्ट जो स्टार्ट की टर्म से इनमें से एक कॉमन निकल आएगा, तो x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 3 और x प्लस 4। अब ये दोनों इक्वेशंस का हमने दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस का फैक्टर बना लिए, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से फैक्टर्स बना लिए। अब हमने लास्ट में मालूम करना है एलसीएम। सो एलसीएम का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो वो टर्म देखेंगे जो इन दोनों में सेम है, मतलब कि इस वाले आंसर में और इस आंसर में दोनों में जो ब्रैकेट सेम होगी पहले तो वो आ जाएगी। यहाँ पर x प्लस 4, यहाँ पर भी x प्लस 4, तो x प्लस 4 तो दोनों में सेम है तो ये x प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद x प्लस 7 और फिर x माइनस 3, क्योंकि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो कॉमन टर्म्स हैं वो वाली लिख लेंगे और कॉमन टर्म्स लिखने के बाद जो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी वो भी हमारे आंसर में आ जाएंगी। तो ये हमारा पार्ट 4 भी हो गया। इसके बाद पार्ट 5 और 6 जो है उसमें भी हमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस ही गिवन है, तो सिंपल इसी तरीके से मिडल टर्म उनकी ब्रेक करके फैक्टर्स बना लेंगे, और फैक्टर्स के बाद जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद जो बचेंगे वो एलिमेंट्स लिख देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।